रामायण एक ग्रंथ नहीं, सीख से भरी यूनिवर्सिटी है। पर इससे जुड़ी 5 सबसे बड़ी सीखें क्या है? क्या है रामायण की वो 5 बातें जो आज भी प्रासंगिक हैं? कलयुगी इंसान रामायण से क्या क्या सीख सकता है? क्या शिक्षा देता है भगवान श्री राम का चरित्र? क्या मंथरा से भी कुछ सीखा जा सकता है? आखिर क्यों प्रभु श्री राम ने कैकेयी को माफ कर दिया और उनका ये दया भाव हमें क्या सिखाता है? चलिए आज ज्ञान से भरी इस यूनिवर्सिटी से हम भी थोड़ा ज्ञान पा ही लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस पर हमारा हक न हो और लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और अपना भी सब कुछ त्याग दे तो फिर रामायण होती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 24,000 श्लोकों में बटा एक महाकाव्य है, जो पति पत्नी, भाई और परिवार सहित अन्य रिश्तों का मोल समझाती है। रामायण को महज एक ग्रंथ समझना गुस्ताखी होगी, क्योंकि ये जीवन को जीने की शैली है, जिसमें दर्ज हर पात्र जिंदगी को एक नया नजरिया देता है। देवी समान माँ सीता, जिनका पति के लिए समर्पण आज भी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। भगवान श्री राम, भक्त हनुमान, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई, पिता दशरथ, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भक्त शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, केवट, निषाद राज, युवराज अंगद, सुग्रीव, ऋषिराज जामवंत और तो और कहानी का सबसे बड़ा विलन यानी कि रावण, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस लिहाज से रामायण अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, जिससे आज बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आज हम रामायण से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल कहानियों के ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पहला, विविधता में एकता। विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, अंगद, जामवंत, विभीषण, नील, नल, द्वित, मैंदा और द्रुम जैसे इंसानों के साथ साथ हनुमान जी और उनकी वानर सेना थी। वानर सेना कई झुंडों में बटी हुई थी और हर झुंड का एक सेनापति था, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं और संगठनों में बट गई और कोल, भील, रीछ और जंगलों में फैल गई। वहीं राजा दशरथ के बेटों यानी कि राम और लक्ष्मण ने अलग अलग सोच होने के बावजूद एकजुटता दिखाई और साथ मिलकर रावण की सेना का अंत कर रावण के घमंड का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। आज के युग में हमारे पास विज्ञान है, सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, लेकिन ऐसी एकजुटता दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। आज भाई भाई का नहीं है। परिवार में 4 लोग होने के बावजूद हर किसी का दाना पानी अलग है। आज समाज में लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून करने को भी तैयार हैं। एक सोसाइटी में रहने के बावजूद मन खट्टे हैं। एक खटास भरे माहौल में राम जी की सेना हमें एकजुट होने की सीख देती है। जहाँ इंसानों में तो एकजुटता थी ही, साथ ही जानवरों में भी एकता थी। ऐसे में अगर रामायण से सीख लेनी है तो सद्भाव के लीजिए। हर किसी को गले लगाना सीखे, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। रिश्तों में कड़वाहट नहीं बल्कि मिठास खोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मरने के बाद लोग इंसान को नहीं बल्कि उसके बर्ताव को, उसके चरित्र को, उसकी अच्छाइयों को याद रखते हैं। दूसरा, रिश्तों और विश्वास का महत्व। राजा दशरथ ने जब कुल गुरु मुनि वशिष्ठ से सलाह लेकर प्रभु श्री राम को राजा बनाने का फैसला किया, तब कैकेयी इस फैसले से आग बबूला हो गई और उसने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। पहला, राम जी का वनवास और दूसरा, भरत का राज्य अभिषेक। राजा दशरथ भी वचन के चलते बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया और राम जी को उनका हक ना दिला पाने के गम में उनकी जान चली गई। वहीं भाई लक्ष्मण ने राम जी के साथ वनवास पर जाने का फैसला किया और जब भरत को ये सब पता चला तो उन्होंने भी राम जी के साथ वन जाने की जिद की, लेकिन राम जी ने उन्हें समझाया और बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर वो वन तो नहीं गए, लेकिन अपने भाई की जगह कभी राजगद्दी पर भी नहीं बैठे। तब भी नहीं जब खुद उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया। इसे कहते हैं भाईचारा, आपसी प्रेम और रिश्तों का सम्मान। वरना आजकल तो अगर घर की दीवार इधर से उधर हो जाए तो भाई कोर्ट में जाकर केस कर देता है। चंद जमीन के टुकड़े के लिए बेटा बाप का खून बहाने से भी परहेज नहीं करता है। लेकिन भरत और लक्ष्मण सहित राजा दशरथ और प्रभु श्री राम ने रिश्तों का मोल समझा और एक दूसरे की बातों का मान रखा। इतना ही नहीं, वनवास से लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने कैकेयी से कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मुस्कुराते हुए उनका आशीर्वाद लिया। अब आप ही सोचिए, ऐसा प्रेम, परिवार के लिए सम्मान आज कहाँ है? लेकिन हम चाहे तो वो सब लौटा सकते हैं, बस रिश्तों को अहमियत देनी होगी। जरूरी नहीं कि परिवार में किसी ने कुछ कह दिया तो उसे ही सजा दी जाए, बल्कि रिश्तों का मोल तो तभी निखरता है जब हम आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुटता के साथ रहते हैं। तीसरा, सही चुने, गलत या बलशाली नहीं। दोस्तों, ये प्रसंग तब का है जब माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। तब उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव से। अब प्रभु श्री राम के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो सुग्रीव से दोस्ती करें या फिर बाली से, जो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि वरदान के चलते युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले से वो आधी शक्ति पहले ही छीन लेता था।
इतना ही नहीं, बाली ने रावण को पूरे 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था, लेकिन फिर छोड़ दिया। यानी अगर राम जी सुग्रीव के भाई बाली से दोस्ती करते तो इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। बाली एक ही दिन में रावण को हरा देता और बस काम खत्म। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाली की जगह सुग्रीव से दोस्ती की, सुग्रीव का साथ चुना, क्योंकि वो जानते थे कि सुग्रीव सही है और बाली गलत। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल लोग ऐसे लोगों का साथ चुनते हैं जो शक्तिशाली हो। आजकल लोग की सोच होती है जो जितना अमीर हो, जितना बलवान हो, उसी से दोस्ती की जाए, फिर चाहे वो हजारों गुनाह करे या फिर लाखों, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए अक्सर लोग गलत संगत में पड़कर अपना नुकसान करवा बैठते हैं। लेकिन आप ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि शक्तिशाली आपका एक आध बार साथ दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि वो अपनी शक्तियों का, अपनी दौलत का प्रदर्शन आपके सामने ना करे। चौथा, बुराई का अंत निश्चिंत। दोस्तों, रामायण का सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर था रावण, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद और ब्रह्मा जी से वरदान तक हासिल था। उसके पास मायावी शक्तियों से लेकर वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ, युद्ध, शिक्षा, हथियारों का ज्ञान और लगभग वो हर चीज थी जिसके चलते वो तीनों लोकों का ज्ञाता बना। उसकी शक्तियां असीमित थी, पर्वत हो या पहाड़ हो, वो हर चीज को उठाने की शक्ति रखता था। इतना ही नहीं, उसकी नाभि में अमृत था। लेकिन इतनी अच्छाइयों के बावजूद उसकी एक बुराई उस पर भारी पड़ी और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी बुराई के रूप में उसका पुतला हर साल जलाया जाता है, जबकि राम जी भले ही उसके जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन उनकी अच्छाइयों की जय जयकार आज भी की जाती है। और यही रावण के जरिए रामायण हमें सिखाती है कि बुराई चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसके पैर चाहे जमीन के जितने भी अंदर हो, लेकिन एक न एक उसे उखाड़ कर फेंकने वाला जरूर आता है। हालांकि फिर इस मॉडर्न दुनिया में लोग अच्छाई से ज्यादा बुराई पर विश्वास करते हैं, ईश्वर से ज्यादा शैतान के किस्से सुनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, भ्रष्टाचार, पैसों का गमन से लेकर हर बुरी आदत को गले से लगाते हैं, जबकि अच्छी बातों को सुनना अपने शान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए नास्त्रोदमस, अच्युतानंद महाराज और बाबा वेंगा जैसे बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है कि बुराई से भरे इस कलयुग का अंत भी बहुत बुरा होगा। अभी भी समय है दोस्तों, रामायण से सीख लीजिए, क्योंकि दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भी भला नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको भी चांदनी चांदनी दिखे, लेकिन फिर ऐसा काला अंधेरा छाएगा कि आंख खुली हो या बंद, जागने की कोई किरण नहीं होगी। पांचवा, संगत को समझो। सुमति कुमति यानी अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, बस पहचानना आना चाहिए। रावण की राक्षसों से भरी लंका में विभीषण जैसे नेक इंसान भी थे, वहीं राम जी की अयोध्या में मंथरा जैसी कपटी भी। विभीषण ने रावण की बात नहीं मानी, लेकिन कैकई मंथरा की बातों में आ गई और सब बर्बाद करने पर तुल गई। रामायण के अनुसार जब विभीषण ने देखा कि रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका में ला रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही रावण को समझाया कि ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अहंकार में चूर रावण ने उनकी एक ना सुनी और माता सीता को अशोक वाटिका में ले आया। तब यहाँ विभीषण की बेटी त्रिजटा ने ही माता सीता का ध्यान रखा और यही कारण था कि माता सीता भी त्रिजटा को माता ही कहती थी। वहीं विभीषण की पत्नी सरमा ने भी माता सीता का पूरा साथ दिया, इसलिए ये सब रामायण के युद्ध में बच गए। लेकिन अहंकारी रावण का अंत हो गया, यानी आपका अंजाम कैसा होगा ये कहीं ना कहीं आपकी संगति पर डिपेंड करता है। अगर संगत विभीषण की तरह राम जैसे अच्छे लोग की पालेंगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन कैकई की तरह मंथरा जैसे कपटियों को अपना साथी बनाया, उनकी सुनी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संगत हमेशा अच्छे लोग की पाले, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। उम्मीद है दोस्तों रामायण से मिली ये 5 सीखें आपके काम आएंगी और आप इन्हें फॉलो करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।